हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंता ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत हम आपको टाइमलाइन के इंटरफेस वर्क फ्लो के बारे में बताएंगे कि टाइमलाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का अधिकतर कार्य और अधिकतर ऑपरेशंस टाइमलाइन के ऊपर ही किए जाते हैं और टाइमलाइन का बिहेवियर उसकी कई सारी सेटिंग्स ऊपर डिपेंड करता है कि टाइमलाइन कार्य करते समय किस प्रकार बिहेव करेगी। एडिटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्लिप्स की पोजीशन करने, उसको मूव करने, उसको डिलीट करने, उसको कॉपी करने, उसको मॉडिफाई करने के साथ साथ इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, टाइटल्स, कलर करेक्शन आदि को टाइमलाइन पर ही प्रयोग करते हैं और फाइनल प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर ही बनाते हैं। इसलिए टाइमलाइन के वर्क फ्लो के बारे में समझना बहुत अति आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं टाइमलाइन किस प्रकार काम करती है। ईडीएस में सबसे निचले भाग में लेफ्ट की ओर आपको सबसे बड़ा पार्ट होता है टाइमलाइन का। ये टाइमलाइन विंडो है। अब आप देखिए, टाइमलाइन विंडो सेलेक्ट करने पर इसके चारों ओर आपके एक ग्रीन कलर का बॉक्स बन गया है। यही टाइमलाइन विंडो है। यहाँ पर आपके देखिए टूल्स आइकन है। इनको हम ऑपरेशन आइकन्स भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन टूल्स भी बोल सकते हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके डायरेक्टली वो कार्य किए जा सकते हैं जिनके शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे मेनू बार में भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहाँ कार्य फ्लो को तीव्र करने के लिए इन आइकन्स को यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप कार्य करते समय की कोई शॉर्टकट भूल जाएं तो आप आसानी से कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त ये ट्रैक्स हैं। इन ट्रैक्स को आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्केल पैनल है, स्केल कंट्रोलर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप क्लिक करके इनके स्केल यूनिट्स हैं, इनके शॉर्टकट कमांड दिए गए हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक फ्रेम देखना है तो कंट्रोल 1, कंट्रोल 5, कंट्रोल 7, कंट्रोल 8, कंट्रोल 9, कंट्रोल 0 स्केल यूनिट्स हैं। इनका प्रयोग करके भी आप आराम से टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल 1 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये 10 यूनिट्स हैं, 1 से लेकर के 9 और प्लस 0 0 फिट टू विंडो है, यानी जितना भी एडिट सीक्वेंस होगा आपके टाइमलाइन पे सेट हो जाएगा। इसमें कई सारे मोड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम एडिटिंग करते हैं। इन क्लिप्स को हम डिलीट कर देते हैं, हमको जरूरत नहीं है। मोड क्या चीज है? मोड ये है कि टाइमलाइन पे लाने वाले क्लिप्स को किस तरीके से आप लाएंगे। इंसर्ट मोड और राइट मोड क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि टाइमलाइन पे क्लिप कैसे आते हैं। ये पैच पैनल के थ्रू आते हैं। जिस ट्रैक के सामने ये पैचेस होंगे, क्लिप कनेक्शन बटन्स होंगे, वहीं पे आपके वीडियो आएंगे। अब हम देखते हैं माउस के द्वारा इस सेलेक्टेड पोर्शन को। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर केवल 3 दिख रहे हैं और आपको ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन वो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें आ गई। थोड़ा और बड़ा करेंगे तो आपके 5 चीज़ें दिखने लगेंगी। इसकी ड्यूरेशन 4 सेकेंड 22 फ्रेम। ये है आपका, ये है यहाँ पे ओवरराइट मोड। ओवरराइट मोड का में क्या होता है, जब हम किसी क्लिप को यहाँ से पिक करते हैं, पिक करने के बाद टाइमलाइन पे लेके आते हैं, यदि आपने ऊपर के ट्रैक पे ड्रॉप किया है तो कोई टाइमलाइन पे नीचे की ओर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको किसी दूसरे ट्रैक पे लाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम यहाँ पे इसी ट्रैक पे लाते हैं। अब इसको आपको ध्यान देना कहाँ से क्लिप को रखना है। जहाँ पे आपका माउस है, इस पोजिशन से इसकी ड्रॉप शेडो दिख रही, क्लिप कहाँ तक आएगी, हम यहीं पे इसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के साथ देखिए यहाँ पर क्लिप आपकी जो पहले से मौजूद क्लिप थी वो डिलीट हो गई है। यह है ओवरराइट मोड। ओवरराइट मोड के अंतर्गत यदि कोई क्लिप आप टाइमलाइन पे लाते हैं और यदि उस पोजीशन में लाते हैं, किसी दो क्लिप के बीच में लेकर के आते हैं और आने वाली क्लिप की लेंथ खाली स्पेस से ज़्यादा है, तो वो आने वाली क्लिप उस ट्रैक पे मौजूद पहले से क्लिप को डिलीट कर देगी, यानी ओवरराइट कर देगी, और पहले वाली क्लिप हट जाएगी, नई क्लिप उसके स्थान पे आ जाएगी। इससे क्या होता है, आपके टोटल एडिट सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले से मौजूद क्लिप को डिलीट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं यदि आप क्लिप को कहीं बीच में लेके आ रहे हैं। इसी प्रकार इंसर्ट मोड, अब हम इसको अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं, इसको रखते हैं इंसर्ट मोड पे क्लिक करते हैं, तो अब ये इंसर्ट मोड है। इंसर्ट मोड जैसे कि यहाँ आइकन से दिख रहा है कि यहाँ पे क्लिप आएगी तो गैप बन जाएगा। यदि हम इसी क्लिप को इसी लोकेशन पे इस तरीके से लाते हैं जैसे पहले लाया था
और अब इसको ड्रॉप करते हैं तो अब आप देखिए ये क्लिप अपनी लेंथ के साथ आई, लेकिन पहले वाली क्लिप को इसने हटाया नहीं है और अपने लिए नई जगह क्रिएट की है। तो इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड में यही अंतर है। यदि आप ओवरराइट मोड लेकर के आते हैं तो पहले से मौजूद क्लिप टाइमलाइन से सेम ट्रैक की क्लिप को वो हटा देता है, स्वयं उसके स्थान पे आ जाती है क्लिप। इंसर्ट मोड में जब आप क्लिप लेकर के आते हैं तो क्लिप आने वाला स्थान पर स्वयं ही उतना स्थान क्रिएट होता है जितनी लेंथ की आप क्लिप लेकर के आते हैं। इससे आपकी क्लिप डिलीट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें मोड होता है, यह है आपका रिपल मोड। अब आपको देखना होता है रिपल मोड को एक्टिव रखना है या नहीं रखना है, जिसका शॉर्टकट कमांड R है। रिपल मोड को ऑन कर सकते हैं और रिपल मोड को हटा सकते हैं। रिपल मोड ऑन होने से क्या होता है, जब आप कोई क्लिप यहाँ पे से डिलीट करते हैं, नॉर्मली जब हम डिलीट करते हैं तो सारी क्लिप आगे की ओर बढ़ जाती है। जैसे हमने रिपल का मतलब ये होता है कि ये जब इस क्लिप को डिलीट करते हैं तो इसके आगे वाली क्लिप उतनी ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन आप क्लिप डिलीट करते हैं कि आगे की ओर खिसक के आ जाती हैं। यहाँ हम डिलीट करते हैं तो ये देखिए सारी क्लिप उतनी लेंथ आगे की ओर आ गई। यदि हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हम रिपल करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर डिलीट करने पर कोई भी क्लिप आगे की ओर मूव नहीं कर रही है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये डिलीट किया गया क्लिप की ड्यूरेशन को आगे वाली क्लिप फिल कर लें तो ये रिपल मोड को ऑन रखना चाहिए, और यदि चाहते हैं कि इसको हमको गैप रखना है तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। और इसको डिलीट करने का तरीका होता है, यदि आप देखिए यहाँ पे एक डिलीट है रिपल डिलीट, ये नॉर्मल डिलीट है, ये रिपल डिलीट है, जिसका शॉर्टकट कमांड है अल्टर डिलीट। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो गैप बना रहेगा, और यदि आप इससे रिपल डिलीट पे क्लिक कर अल्टर डिलीट करेंगे तो आपको ये रिपल डिलीट तरीके से काम करेगा। यानी यदि आप कोई क्लिप को डिलीट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो क्लिप डिलीट कर रहे हैं उसके गैप को रखना है या उस गैप को ख़त्म करना है, तो आप उसी हिसाब से रिपल डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करें। यदि ऑफ है, और ये वाला ऑप्शन उस स्थिति में काम करता है जब आप कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो ये, और इसका आइकन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कौन सा ट्रैक रिपल डिलीट के साथ मूव करेगा या नहीं करेगा। इसको हम ऊपर ट्रैक पे रख देते हैं, हम नीचे ट्रैक पे रखते हैं। यदि हम यहाँ पे ये देखो, ये आइकन है रिपल सीक्वेंस का। ये रिपल डिलीट आइकन जो है ना आपको प्रत्येक ट्रैक के सामने दिखाई पड़ता है। मतलब यहाँ पे आप पूरी टाइमलाइन के साथ साथ प्रत्येक ट्रैक को भी रिपल एडिट के साथ सिंक रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी यदि हम यहाँ पर हमने किया कि इसको ऊपर ट्रैक ले गए, अभी हम इसको डिलीट करते हैं तो अब आप देखिए सारी क्लिप एक साथ मूव कर रही हैं। यदि इसी प्रकार दोबारा से अंडू करने के बाद यदि हम इसको रिपल सिंक को ऑफ कर देते हैं, अब इस समय इसको डिलीट करते हैं तो अब आप देखिए इस ट्रैक की क्लिप को छोड़ करके सारी क्लिप्स रिपल डिलीट के साथ मूव कर गई हैं, लेकिन ये क्लिप मूव नहीं की है क्योंकि इसमें आपने रिपल सिंक ऑप्शन को ऑफ करके रखा है। तो इसलिए यहाँ से आप रिपल सीक्वेंस को ऑन होना भी अति आवश्यक है यदि आप रिपल डिलीट का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए रिपल मोड को प्रयोग करने के लिए आप इस बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इनका आइकन हर ट्रैक पे उपलब्ध है, इनसे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इनको सदैव बाय डिफॉल्ट इनको हम सदैव ऑन करके ही रखते हैं। और रिपल सिंक बटन को आप दो प्रकार से, ये यहाँ पे देखिए ये मास्टर है, मास्टर ट्रैक रिपल सिंक ऑन ऑफ टॉगल बटन, और यहाँ पर ये सारे इंडिविजुअल ट्रैक के लिए ट्रैक रिपल सिंक बटन्स हैं जिनको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। किसी को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट इन सब सारी बटन्स ऑन रहती हैं। तो अब हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंसर्ट मोड एंड ओवरराइड मोड क्या है और रिपल सिंक बटन और रिपल मोड क्या होता है और कैसे काम करता है। एडिट की शुरुआत करते समय इन बटन्स का और इन ऑप्शंस का प्रयोग को ध्यान में रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।